नमः शिवाय। नमः शिवाय। क्या नाम है जी आपका? जयंत। जयंत जी। जयंत जी कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गाँव से। गुड़गाँव से। जयंत जी विपश्यना के बारे में आपको कहाँ से पता चला? मेरे दोस्तों ने किया हुआ था और मेरी वाइफ ने भी किया हुआ था। अच्छा, आपकी वाइफ ने भी किया है, आपके फ्रेंड्स ने भी किया है। तो उन्होंने आपको मोटिवेट किया इसके लिए, शिविर के लिए, आपको यहाँ पे आने के लिए जी। उन्होंने? नहीं, एक्चुअली मैंने डिसाइड किया कि लाइफ में इतना बिज़ी हो गया था, तो रियलाइज़ किया कि मेरे को अपने टाइम निकालना पड़ेगा एंड दिस वाज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी। तो मैंने देखा कि 10 दिन अपने लिए निकालूँगा सिर्फ़, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे। बहुत सुंदर। और जयंत जी क्या इससे पहले आप ध्यान करते थे? ध्यान के बारे में आप जानते थे? जानता था लेकिन करता नहीं था। कभी बैठे नहीं, आपने कभी ध्यान नहीं किया? कभी बैठा नहीं। सेंटरिंग करते थे, बच्चा है तो स्कूल जाता है, तो सेंटरिंग हम लोग फॉलो करते हैं सुबह। जी। तो सेंटरिंग करते हैं, बैठते हैं, वो गाना गाता है, बट बस सेंटरिंग लेवल तक। लेकिन ध्यान कभी नहीं किया। ध्यान ध्यान ये आपकी लाइफ में पहली बार घटा है। बिल्कुल विपश्यना भी पहली बार और ध्यान भी पहली बार। तो जयंत जी कैसा अनुभव रहा आपका इसके बारे में, विपश्यना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा? क्या अनुभव रहे आपको विपश्यना करने के लिए? यही बोलूँगा कि थोड़ा लेट हो गया करने में। बहुत पहले करना चाहिए था। पहले करना बहुत चाहिए पहले करना था। चाहिए था, तो इट वाज ऑसम, बहुत ही अच्छा था। और वो अपने बारे में बहुत जानने को मिला, अपनी क्या कमियां थी और क्या क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो अच्छा, इम्प्रूवमेंट हुआ आपको। और अनुभव में और क्या ध्यान, जैसे आप बैठे यहाँ पे काफ़ी लंबा ध्यान रहता है, हाँ, आपने तो कभी किया नहीं ध्यान, आपके लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा मन को एक उसमें टिका पाना, क्योंकि मन तो भागता है, सभी का भागता है, बिल्कुल एक साधक का भी भागता है। आपने तो कभी साधना करी भी नहीं है, तो बिल्कुल। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? और सबसे बड़ी बात इसमें जो नियम आप पालन करते हो विपश्यना में पर्टिकुलरली, कि आपको किसी से बात नहीं करनी रहती, आपको मोबाइल यूज़ नहीं किया जाता, कोई रेडियो टेप रिकॉर्ड कोई भी आप बुक नहीं रीड कर सकते, आपको जी बेसिकली अपने साथ रहना है और ध्यान के साथ रहना है बेसिकली, और कुछ इसके अलावा है ही नहीं। जी। तो क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको इसके इसके लिए? एक्चुअली मैं तैयार होकर आया था और मैं वैसे ही कम बोलता हूँ, तो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं था कि बोलना नहीं होगा। बस ये था कि चैलेंजिंग पार्ट सबसे ज़्यादा बैठना। आई थिंक हम लोग बचपन में बैठ के खाते थे, वो अब वैल्यू पता चलती है क्यों इम्पोर्टेंट है वो। बट बिल्कुल बैठने में बहुत दिक्कत आ रही थी कंटिन्यूसली। एक घंटा तो बहुत ही चैलेंजिंग था, बट अब लास्ट 2 दिन में हो गया था। बट आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट बिगेस्ट चैलेंज। थिंग। और अनुभव क्या हुआ आपको इस दौरान? क्या ऐसा आपने, ऐसा एक एक्सपीरियंस जो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों को, कि हाँ ये चीज़ तो मुझे समझ में ही नहीं आई, ये क्या घट गया मेरे साथ? 2 दिन से मुझे पता चला विपासना की वैल्यू। एक दिन जब चौथे दिन हमें बताया गया विपासना कैसे करना है, और उस दिन किया और मैं वापस आया, तो जो मुझे फीलिंग आई, अ, मैं बहुत खुश था। अपने बारे में अच्छा फ़ील कर रहा था मैं। हम्म। लेकिन अपने बारे में वैसे नहीं, बट कि हाँ, ये सही चीज़ कर रहा हूँ मैं। ये तो सही अगला कहा। दिन मेरा बहुत अच्छा गया था। और फिर उसके बाद एक दिन मेरे दिमाग में बहुत जिस तरह ख्याल आए थे, नेगेटिव ख्याल, पुराने डिसलाइकिंग वाले, चैलेंजेस वाले, तो उस दिन मेरा बहुत ही ख़राब गया था। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना फ़र्क पड़ता है आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में हो। मतलब आपके जो पास्ट लाइफ या इस लाइफ के जितने भी जो कार डोरमेंट कर्माज हैं, वो कहीं ना कहीं जागृत होते हैं और आपके सामने ही आके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल और ध्यान में फिर वो आप उनके साथ टकराव जब होता है, तो बस वही विपश्यना सिखाती है कि आपको समता में रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही मुझे लगता है कि अगर सिर्फ बैठने में इतनी दिक्कत आ रही है ख्यालों से, तो लाइफ में कैसे आएगी। तो तो एक लाइन में अगर आप विपश्यना के बारे में अपने शब्दों में बताना चाहें दर्शकों को, और क्या आगे भी जीवन में विपश्यना करना चाहेंगे? क्या लोगों को भी विपश्यना करना चाहिए? मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए। अपने इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स पे बिफोर या आफ्टर करना चाहिए। चाहे वो पढ़ने जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चा हुआ है, कुछ भी कर रहे हैं, राइट। बहुत बढ़िया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत और सुंदर। आई थिंक दूसरा, मैं इसको कैसे डिफाइन करूँगा, जो हमारे गुरुजी ने वर्ड बाबा यूज़ किया, फ्री फ्लो। मेरे ख्याल से विपासना आपको फ्री फ्लो में लाइफ जीना सिखाएगी। अमेजिंग। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। तो मेरे ख्याल से फ्री फ्लो इज़ व्हाट आई विल आइडेंटिफाई विपासना विद। धन्यवाद जयंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनुभव साझा करने के लिए, हमको बताने के लिए। नमः शिवाय। नमस्कार।